हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। तो जी, ईद के बाद फिर हमारी रूटीन स्टार्ट है और जिस तरह के मैंने कहा था बहुत ज़्यादा मसरूफ़ लाइफ होती है स्विट्ज़रलैंड की। तो जब शुरू हो जाती है तो फिर गाड़ी रुकती नहीं है। तो यहाँ मैं अपने लिए जो है ना ग्रीन टी का एहतमाम कर रही हूँ सुबह ही सुबह, क्योंकि मुझे एलर्जी हुई है काफ़ी, गले में ख़राश वग़ैरह। क्योंकि मुझे यहाँ पर वो एक टाइप का वो फूल होता है जिसे फूंक मारो तो वो उड़ जाता है, वो उसकी बहुत ख़तरनाक एलर्जी होती है इन दिनों में। बहुत सारे लोगों को यूरोप में होती है, यकीनन और लोगों को भी हुई होगी। मुझे हर साल होती है और इतनी बुरी होती है जब जिस वक्त बहुत, क्योंकि यहाँ ग्रीनरी है ना, हरे हरे हरियाली दरख्त और पौधे बहुत होते हैं। बाहर का मौसम आता है तो साथ में वो भी निकलते हैं। पहले मैं उनसे बहुत खेलती थी, फूंक मारती थी, उनको उड़ाती थी, लेकिन अब मैं बहुत डरती हूँ। जहाँ वो देखती हूँ तो मैं 100 फीट दूर भागती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरी एलर्जी हो जाती है। और यहाँ मेरे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था डेंटिस्ट का, तो मैं डेंटिस्ट के पास गई थी क्योंकि मुझे दांत निकलवाना था। बहुत ज़्यादा दर्द था दांत में। यहाँ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट की होती है, क्योंकि वो बहुत 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 ज़्यादा महंगा होता है यहाँ पे दांत लगवाना। आपकी सोच से भी बहुत ज़्यादा महंगा। 3000 फ्रंक अगर आप देंगे तो आपका सिर्फ एक दांत लगेगा। 3000 फ्रंक या 3000 यूरो के लें तो इतना महंगा दांत लगेगा। लोग यहाँ पे नहीं लगवाते, लोग ज़्यादातर टर्की से जाके लगवाते हैं जिनके पास पेपर हों। तो बहरहाल मेरे फिर वो डेंटिस्ट था, इससे पहले भी मेरे 2-3 दांत इन्होंने इस तरह निकाले, क्योंकि जब हम नए आए थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने घिसना शुरू किया। हम खुश हो रहे थे, दांत पॉलिश हो रहे हैं भाई, दांत पॉलिश हो रहे हैं। और ज़बान भी नहीं आती थी, और ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ज़रूरी है कि हम ये करेंगे ही करेंगे 100%। तो बहरहाल इन्होंने फिर दांतों की जड़ें हिला दिए, तो जिसकी वजह से मेरे दांत इतने मजबूत थे कि जिसकी हद ही नहीं है। क्योंकि फ़ायदा तो इन्हीं का है ना कि ज़ाहिर दांत अब हिलेंगे तो इनको निकालने पड़ेंगे, निकलेंगे तो फिर लगाने के लिए 3000 फ्रंक देने पड़ेंगे। तो ये सारा ड्रामा है। तो मेरे दांतों का बेड़ा गर्क हुआ है स्विस में आकर। फिर एक दांत निकाला है मैंने, ये तीसरा दांत है जो निकाला है। और लगाने का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि 3000 फ्रंक में जब एक दांत लगेगा तो आप कहाँ से लगवाएंगे, नामुमकिन वाली बात है। तो फिर इंशाल्लाह जब टर्की जाएंगे तो वहीं से सारे कुछ दांतों की जितनी भी ट्रीटमेंट है वो करके आएंगे। यहाँ अज़रबैजान बाकू से, वहाँ भी अच्छी ट्रीटमेंट है। तो बहरहाल यहाँ मैं अपनी फ्रेंड के साथ, मेरी फ्रेंड आ गई थी मुझे लेने के लिए, क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना था। हम रिफ्यूजियों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं ना। तो एक बहुत बड़ा घर सा है वो, वहाँ पर हमने काफ़ी सारे कपड़े और जूते और बहुत सारी चीज़ें सेटअप करनी होती है जो फ्री में देते हैं रिफ्यूजियों को, बल्कि और भी लोग जो आकर लेना चाहें, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड बहुत महंगा मुल्क है। तो सेकेंड हैंड चीज़ें होती है लेकिन ठीक ठाक हालत में होती है, साफ़ सुथरी। तो वो यहाँ पर सेटअप करके रखते हैं, और फिर इसके बाद जो भी आकर लेना चाहे तो फ्री में वो ले जा सकता है यहाँ से। इसके काफ़ी कमरे हैं, और हर कमरे में मतलब जेंट्स के लिए अलग और लेडीज़ के लिए अलग, और फिर बच्चों के लिए अलग रूम है। फिर इसी तरह बर्तन शर्तन खिलौनों के लिए अलग जगहें बनाई हुई हैं। तो इसका सारा सेटअप चेंज करना था, इसलिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वाली ठंड जो है ना वो ख़त्म हुई, और कुछ दिन पहले ज़रा धूप निकली थी और गर्मियों की आमद है। तो फिर वो जो सर्दियों के जितने भी कपड़े थे उनके बड़े बड़े बॉक्स बनाकर और ऊपर वाले एताज यानी ऊपर वाले फ्लोर पे रख दिए। और बाकी जो गर्मियों के कपड़े थे बारीक, यानी कपड़े जो शॉर्ट्स वगैरह और ये वो सारे निकाले और फिर उनका सेटअप किया गया है। ये सारा कुछ हमने चेंज किया। पुराने कपड़े जितने भी थे जो सर्दियों के थे वो निकाल कर, और गर्मियों के कपड़े जो है ना वो हमने यहाँ पर लगाए हैं। तो ये आप देखें कि यहाँ पर कैसा सेटअप बना हुआ है। जितने भी लोग आए यहाँ पर से कपड़े लेकर जाएं, जूते लेकर जाएं, ज्वेलरी लेकर जाएं। फिर छोटा सा किचन बना हुआ है यहाँ पे हमारे लिए कि हम यहाँ से चाय कॉफ़ी ठंडा कुछ भी अपने लिए करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो ये सारा सिस्टम आप देख सकते हैं। ये छोटा सा किचन है, कॉफ़ी मशीन लगी हुई है, और यहाँ पे बुक्स हैं बच्चों के लिए, और
चीज़ें हैं। तो ये सारा सिस्टम बॉक्सेस वगैरह आप देखें, ये सारा कुछ रेफ्यूजियों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ना करीब कैंप है ना, कैंप के अंदर रिफ्यूजी कैंप है और वहाँ पर जो है ना तकरीबन सारे रिफ्यूजीज़ रहते हैं और कुछ टाइम के लिए रहते हैं, जब तक वो घर नहीं जाते। तो वो यहाँ से आकर अपने लिए हर हफ्ते वो लोग एक कपड़े जूते ये वो लेकर जाते हैं। ये मेरी फ्रेंड है जिनका मैं कह रही थी। तो फिर उसके बाद जो है ना ये लोग क्या करते हैं, इनको जब इनकी ज़रूरत नहीं होती दोबारा लाकर और यहाँ छोड़ जाते हैं। अच्छा, जितने भी स्विट्ज़रलैंड में रहने वाले लोग हैं, वो लोग जो यहाँ पर करीब रहते हैं, पैसे वाले हैं, वो अपने घर से जो भी पुरानी चीज़ें निकालते हैं, जो पुरानी नहीं होती, टोटली नहीं होती हैं, तो वो लाकर फिर यहाँ पर दे जाते हैं, गेट के बाहर रख जाते हैं या टेलीफ़ोन कर देते हैं कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके अंदर टेलीविज़न, पंखे तो यहाँ होते नहीं हैं नॉर्मली, लेकिन कभी कभार होते भी हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती, अच्छी चीज़ें होती हैं। और वो तकरीबन ये बुक्स हो गए, ये खिलौने हो गए, ये गेम्स हो गए, बच्चों के कपड़े हो गए, जूते हो गए, इस तरह ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। बर्तन शर्तन हो गए, ये तो छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इसके अंदर टेलीविज़न भी होता है। अगर इन किसी को बेड चाहिए तो वो भी कह देते हैं कि हमें बेड चाहिए, किसी को सोफ़ा चाहिए तो वो कह देते हैं कि हमें सोफ़ा चाहिए, क्योंकि नए लोग आए हुए होते हैं यहाँ पे रहने के लिए, तो फिर उनको लाजमी नई नई चीज़ें चाहिए होती जो वो ख़रीद नहीं सकते हैं। तो फिर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। तो फिर ये जो मेरी फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं बेस्ट फ्रेंड है, ये फिर पूरी तरह से उनकी हेल्प करती है, यहाँ वहाँ हर तरफ कॉल करती है। जहाँ अगर इनके पास होता है तो उसी वक्त कहती है ठीक है ओके मैं तुम्हें दे जाती हूँ। तो मैं गाड़ी में वो ले जाकर उसके घर तक पहुँचा कर आती है अगर कोई बड़ी चीज़ होती है। नॉर्मली छोटे चीज़ें लेने के लिए हर वीक ऑन फ्राइडे वाले दिन जो है ना लोग यहाँ जाते, 3 से 5 6 बजे तक ये घर खुला हुआ होता है और इसके अंदर से जिनको जो भी चीज़ें चाहिए वो ले जाते हैं और जो रखने हो वो रख जाते हैं। फिर वो जो रखे हुई चीज़ें वो दोबारा से धुलवा कर क्लीन करके अगर वो रखने के काबिल हो तो रखते हैं, वरना वो डस्टबिन कर देते हैं। लेकिन जो है ना ये देखें, हर एक चीज़ फ्री में दी जाती है, बर्तन से लेके हर एक चीज़, और ठीक हालत वाली चीज़ें रख दें और जो कुछ थोड़ा सा भी उसमें कुछ लगे कि ख़राब है वो फेंक देते। तो ये सारा सिस्टम है यहाँ का। और ये घर की बुनियाद की मैं बात करूँ, यहाँ पर एक मदर थी जो जिनका ना जो अफ्रीकन थी, ये घर की बुनियाद उसने रखी है तभी से, बहुत पहले से। तो उसने जब ये घर की बुनियाद रखी थी इस तरह से चीज़ें रखना शुरू किए और फिर लोग आते थे ले जाते थे। फिर उस जगह का नाम जो है ना लोगों ने खुद ही मामा अफ्रीका कहना शुरू कर दिया, जैसे मामा और अफ्रीका वो कहना शुरू कर दिया। तो जब से इसका नाम भी मामा अफ्रीका पड़ गया। हालांकि इन्होंने चेंज करके कुछ और नाम भी रखा, लामा रखा, लेकिन लोग इसे मामा अफ्रीका ही कॉल करते हैं और जाकर मामा अफ्रीका से बहुत सारी चीज़ें लेकर आते हैं। ये जो भी मामा अफ्रीका वुमेन थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, क्योंकि यहाँ भी लोग क्योंकि यहाँ भी लोग सेकेंड हैंड चीज़ों को अहमियत देते हैं, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो बहरहाल ये अभी मेरी वापसी हो गई है और ये मुझे खुद ही घर छोड़ कर गई थी, क्योंकि इनकी मीटिंग भी थी, कोई सोशल की तरफ से इनके किसी ऑफिस में बड़ी मीटिंग थी। तो यही रिफ्यूजियों के मुतालिक बातें करनी थी इनको, तो इनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करनी थी। तो इस वजह से ये लोग अपनी मीटिंग करने जा रहे थे और रास्ते में ही मेरा घर पड़ता था, तो वो मुझे छोड़कर यहाँ ड्रॉप करके गई थी। और बाकी आप सबका बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं देती रहूँगी, अच्छी वीडियोस आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।